हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स मैं नीरज आप सभी का PSVI में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी हम लोग को बाकी है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़ा था, फिर व्हाट वेदर इज कमिंग, मौसम जो है कैसे कैसे आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। फिर मौसम का जो अनुमान लगाया जाता है कि आज दिन साफ रहेगा, कल थोड़ी बारिश होगी, आज बादल रहेगा, ये रहेगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें अनुमान हम लोग कैसे लगाते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे लगाते हैं? सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर सैटेलाइट। और सैटेलाइट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल, नेचुरल। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको पिछले क्लास तक पढ़ा चुके हैं। फिर हम लोग क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि मौसम यानी कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। तो देखिए, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होते हैं? वेदर जो है किसी वेदर जो है घंटों, मिनटों और दिनों में चेंज होता है। जैसे कि सुबह आपने देखा होगा थोड़ा सा बादल छाया होगा और दोपहर में दिन साफ हो गया होगा, फिर दोपहर के बाद एक आध घंटा के बाद आराम से देखिएगा क्या कि बारिश होना शुरू हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट किसी पार्टिकुलर क्षेत्र का है, ये क्या होता है? लंबे समय के लिए चलने वाला जो मौसम होता है उसे हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने 5 मेजर टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिकल, क्लाइमेट एंड अडॉप्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ना है हम सभी को? क्लाइमेट एंड अडॉप्शन के बारे में। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या बताया जा रहा है। शुरुआत करते हैं आज इस क्लास का हम लोग। हाउ डू यू कोप विथ एवरी हॉट समर? Very hot summer, you make your living comfortable by using cooling devices, fan, air cooler or air conditioner. You cope with very chilly winter by wearing woolen clothes, using heating devices such as room heater. Man can live under any type of condition by using appropriate technology. अडॉप्टेशन क्या होता है? मतलब किसी भी वातावरण को अपना लेना। तो आप लोग देखे होंगे, हम लोग देखे होंगे कि जैसे ही गर्मी का मौसम चालू होता है, गर्मी का सीजन आता है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने घरों में कूलिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। जब गर्मी आता है तो हम लोग कूलिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। ये कूलिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? तो जैसे कि हो गया फैन, कूलर, फ्रिज एक्सेट्रा। तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो हम लोग ठंडे डिवाइसेस, कूलिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। उसी तरीके से जब ठंडी का मौसम आता है, जब ठंड आता है तो हम लोग क्या करते हैं? रूम हीटर, रूम हीटर हो गया, वुलन क्लॉथ्स हो गया, वुलन क्लॉथ्स, इन सारी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो हम मानव जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी मौसम में रहने योग्य अपने आप को बना लेते हैं, उस तरीके में हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी दैट मैन हैज़। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही ठंडी का मौसम आता है तो हम लोग अपने लिए क्या करते हैं? ऊनी कपड़े, स्वेटर, जैकेट वगैरह हम लोग पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी जानवर को आप देखे हैं वुलन कपड़ा, जैकेट ठंडा है तो पहनते हुए, या फिर गर्मी आएगा तो कूलर एसी में जाते हुए? नहीं देखे होंगे।
क्यों? क्योंकि एनिमल के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम लोग किसी भी मौसम में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर सकते। हाउ आर दे एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन? तो जानवर जो है उस कंडीशन में कैसे जीवित रह पाता है, कैसे सर्वाइव कर पाता है? Severe cold or scalding heat, the answer is they make a special adaptation that help them to survive in a harsh climate. तो इस मौसम में रहने के लिए उनके अंदर में एक स्पेशल अडॉप्शन होता है, अपनाने की क्षमता होता है, जिसके कारण से वो उस क्लाइमेट में, उस इन्वायरमेंट में जीवित रह पाते हैं। ठीक है। Adaptation is the process by which animal and plant adjust to the environmental condition for their survive. Adaptation का क्या हो जाएगा? ठीक है, एडेप्टेशन का क्या हो जाएगा कि कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर या फिर कोई भी पौधे उस क्लाइमेट को सरवाइव करने का जो कंडीशन होता है वो अपने अंदर डेवलप करना, यही क्या कहलाता है? एडॉप्शन कहलाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Adaptation usually occur over a long period of a time. Adaptation क्या होता है? ये शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए नहीं होता है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, perhaps thousands of years and over many generations. For example, cactus survive in a dry and hot desert because their stems are modified from water storage. अब कैक्टस का जो प्लांट होता है, ये आप देखे होंगे कि कैक्टस जो होता है ये कहाँ पे होता है? तो कैक्टस जो होता है ये डेजर्ट में होता है। कैक्टस कहाँ पे होता है? डेजर्ट में होता है। डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो पानी की कमी होती है, तो इसीलिए इसका जो लीफ होता है, इसकी जो पत्ती होती है, यही तना में परिवर्तित हो जाती है और ये अपने अंदर में पानी को स्टोर कर पाती है। ठीक है। Camel has adopted of living without food and water for many days. अब कैमल क्या है? ये भी कहाँ पे रहता है? तो कैमल भी जो है हमारे डेजर्ट में रहते हैं, यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं, और ये भी इनके अंदर अडेप्शन, वैसी आदत हो चुकी है कि इनको पता है कि हम जिस क्लाइमेट में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वहाँ पे हमें हमेशा रेगुलर वाटर यानी कि रेगुलर पानी नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसीलिए क्या करना होगा हमें कि जब भी पानी मिलता है तो वो अपने लिए 4-5 दिन के लिए स्टोर करके रख लेता है। ठीक है। अडॉप्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज। अडॉप्शन एक प्रोसेस है किसका? एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन का क्या है? प्रोसेस है। The camel that we see today has evolved by adopted, participated, preferred and over a many of generation. जो कैमल ऊंट आज हम लोग देखते हैं वो आज से कितने सालों पहले उसके जनरेशन में उस वातावरण में रहने लायक अपने आप को बनाया है। ठीक है। We shall illustrate the phenomenon of adoption with the example of animal living in a polar land and tropical rainforest. इस अडॉप्शन को हम लोग समझने के लिए एक परिघटना देखेंगे जो एनिमल पोलर लैंड यानी कि जो बहुत सारे ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे रहने योग्य, और रैन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में जो एनिमल रहते हैं उनके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समझने के लिए कि पोलर लैंड्स, ठीक है, पोलर लैंड्स में जो एनिमल रहते हैं, पोलर यानी कि पोल एरिया। अब ये पोल क्या होता है आइए समझते हैं। हम लोग को पता है कि हमारा अर्थ क्या है? गोल है। तो ये हमारा अर्थ हो गया, तो इसके जो ऊपर का ये पार्ट और ये पार्ट,
इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पोल इलाका में रहते हैं उसे हम लोग पोलर लैंड बोलते हैं। और वहाँ पे कुछ स्पेसीज जैसे कि पोलर बियर रहते हैं। तो ये सारे, लेकिन इन इलाकों में जो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही ठंड इलाका होता है। ठीक है। The land around the North Pole and South Pole are called polar lands. जो भी भूमि है जो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो इस ध्रुव वाले इलाके की जो जगह है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर लैंड्स बोलते हैं। Some well-known countries that form part of polar land are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in the USA and Siberia in Russia। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोलर लैंड के कुछ जगहों के नाम बताइए, तो कनाडा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, अलास्का हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, पोलर लैंड है। क्या है, पोलर लैंड। The poles are covered with ice and snow all year round, so polar land are severely cold for most of the year. They have long winter during which the sun does not shine for 6 months and there is darkness all around. In winter, temperature can go down as low minus 37 degrees Celsius. ये क्या गया, दे हैव लॉन्ग विंटर ड्यूरिंग, मतलब पोलर जो लैंड होते हैं ना, यहाँ पे ठंड का महीना जो होता है बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, पोलर लैंड में क्या होता है, ठंड का महीना जो होता है बहुत लंबा होता है और यहाँ पे सूरज की रोशनी रेयरली पड़ती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमेशा डार्क रहता है, डार्कनेस रहता है। और ठंड, जब यहाँ पे ठंड का मौसम आता है तो उसमें यहाँ का टेम्परेचर जो है -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है। The animal living in polar lands have adapted to the condition of extreme cold। तो यहाँ पे जो भी एनिमल रहते हैं, इंसान तो रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लिए उस लाइक सरवाइव करने के लाइक बना लेंगे। लेकिन कि जो एनिमल होते हैं वो भी अपने आप को उस वातावरण में रहने लायक ढाल लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है। 2 typical animals of polar land are the polar bear and the penguin। तो वहाँ पे पोल लैंड में रहने वाले 2 जो है फेमस एनिमल है, जिसका नाम, पहला का नाम क्या है, पोलर बियर, और दूसरा का क्या नाम हो गया, पेंगुइन। दूसरा का क्या नाम हो गया, पेंगुइन। They live in a condition where other animal will soon die of a cold। अब ये उस कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे और सारे जीव जंतु जानवर जो क्या होते हैं उतने ठंड के कारण मर जाते हैं, वहां पर भी ये सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है। लो लैंड एज एन एरिया ऑफ, यहाँ पे कुछ नोट में दिया गया है, इसके बारे में ये देख लेते हैं हम सभी। पहला, डिड यू नो अडप्टेशन बाय लिविंग थिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अडप्टेशन क्या है, लिविंग थिंग के द्वारा किया गया कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है। Many insects, for instance, are no longer killed by the pesticide killed the insects their thermogeneration। The new generation insects have adapted themselves to the toxic effect of the pesticide। जैसे एक एग्जाम्पल है समझाया गया है कि जैसे कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जिन्हें हम लोग पेस्टिसाइड के माध्यम से मार देते हैं, तो उसके आने वाला अगला जो जनरेशन होता है वो अपने आप को इस लायक बना लेता है कि वो पेस्टिसाइड से
नहीं मर पाता, वो टॉक्सिक को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है नोट में कुछ बातें। अ लो लैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट फेयरली फ्लैट, नॉट वेरी हाई अबव द सी लेवल। लो लैंड क्या होता है? एक फ्लैट एरिया होता है और ये सी लैंड से ज्यादा ऊंचाई पर, मतलब समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इससे आगे की जो चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में।